हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस लेक्चर में देखेंगे भारत की ज्योग्राफी के अब तक के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं भारत के परिचय से संबंधित, एसएससी जीडी में, एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीजीएल में। मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन समाहित किए हैं, साथ साथ एसएससी जीडी के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो भी समाहित किए हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी जीडी की, जो जिसका एग्जाम फरवरी में है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी ये चीज़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं इस लेक्चर को। देखिए, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का 2.4% हिस्सा है, और ये ऐसे जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है। भारत का हिस्सा कितना है? 2.4%। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत अक्षांश की दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में है, आपने देखा है ना, 8 4 37 6 उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, 68 7 97 25। भारत का क्षेत्रफल 32 87 263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। भारत के पहले जो देश हैं वो है रुक, चीन, अब आ, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे है भारत। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का वैसे तो दूसरा स्थान है, लेकिन अब नवीनतम आंकड़ा है कि भारत का कौन सा स्थान हो गया है? पहला स्थान हो गया है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भारत में गांवों की संख्या है वो है 6,41,000। यह है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए, त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है उसे बोलते हैं शून्य सीमा रेखा। क्या बोलते हैं? शून्य सीमा रेखा। त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से लगने वाले राज्य की ट्रिक क्या थी? मेघा अब मित्र हैं, मेघालय, असम, बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। भारत की किसी भी देश से सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश से, 4096.7 किलोमीटर लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 और तटीय सीमा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। तटीय में आपके तट भी आ गए, पश्चिमी और पूर्वी, और द्वीप दोनों आ गए, तो टोटल लंबाई कितनी है? 7516.5। लेकिन अगर मैं बोलो कि सिर्फ भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है द्वीपों को हटा के, तो ये लगभग 6100 किलोमीटर। सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की राज्यों में, और वैसे है अंडमान निकोबार की। अगर पूछा जाए, वैसे टोटल तो है अंडमान निकोबार की 1962 के समथिंग है, और गुजरात के राज्यों में तो ये है 1214 पॉइंट समथिंग। ठीक है, दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी तटरेखा है गोवा की। ठीक है, सबसे छोटी तटरेखा है गोवा की। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। देखिए, प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो है गोवा। भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 17.5% है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट, और यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पहले जो पॉइंट नाम था वो था पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह है कि यह जो पॉइंट है यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत का पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक, ठीक है, गौर माता, गुजरात, तथा भारत का पूर्वी बिंदु है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश। भारत के 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पश्चिमी तट से। सबसे पहले क्या आएगा? गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? ये हो गए आपके 9 राज्य। देखिए, ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में आया हुआ है, स्टैटिक का है, कि केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? आथिरापिल्ली। क्या नाम है? आथिरापिल्ली। अगला है संकोश नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। संकोश नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोश नदी किस किस के बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। कोलंबो पॉइंट के नाम से एक जगह है, वो है मुंबई में। पॉइंट कालीमेरे के नाम से जगह है तमिलनाडु में। पॉइंट पेड्रो ये है जाफना, जाफना जगह है श्रीलंका। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। कोलंबो पॉइंट है मुंबई, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु, पॉइंट पेड्रो है जाफना श्रीलंका। बुर्जिला दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा शिमला तथा तिब्बत को जोड़ता है। याग्याप दर्रे के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। सिंधु नदी से किसका निर्माण हुआ है? जोजिला दर्रे का निर्माण हुआ है। फिर है शिपकिला दर्रा सतलज नदी, जेलेपला तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है। तीस्ता नदी जेलेपला दर्रे से, और सतलज नदी शिपकिला दर्रे से। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह भारत और चीन के बीच बनाया गया दर्रा है। NH1A लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है।
जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे पर स्थित है। जवाहर सुरंग किस पे है? बनिहाल दर्रे पे, जिसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी ट्रिक थी मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कर्क रेखा भारत के मौसम को प्रभावित करती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में तो भारत के मौसम को प्रभावित करेगी। देखिए एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तथा भूटान शामिल हैं। ये भारत के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, उनसे लगने वाले राज्य हैं। चीन से ट्रिक थी उषा लद्दाख गई। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अफगानिस्तान से पीओके वाला क्षेत्र 106 किलोमीटर। भूटान से, भूटान को वार्स पसंद नहीं है तो वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। म्यांमार से 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेपाल से उत्तर प्रदेश, नेपाल का यूएसबी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल, बिहार। बांग्लादेश से मित्र मेघालय, असम, बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे पड़ोसी देश है भूटान। ये प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, अब यह है सबसे लंबे लगे हुए राज्य पड़ोसी देशों से। ठीक है, बांग्लादेश से लगता है पश्चिम बंगाल, चीन से लद्दाख, पाकिस्तान से राजस्थान, नेपाल से बिहार, म्यांमार से मिजोरम, भूटान से असम और अफगानिस्तान से लद्दाख पीओके वाला क्षेत्र। मैंने आपको कराई हुई चीजें। जलीय सीमा से लगे हुए देश हैं भारत के, केवल जलीय सीमा से पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। देखिए मिनिकॉय और मालदीव, इसको 8 डिग्री चैनल अलग करता है। श्रीलंका और भारत को पाक जल संधि अलग करती है। भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा है रेड क्लिफ सीमा। म्यांमार भारत को अराकान योमा की पहाड़ी अलग करती हैं। भारत और थाईलैंड, फिर बांग्लादेश शून्य सीमा कॉरिडोर आता है। भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट, ये 6 डिग्री चैनल अलग करता है इसको। ठीक है, दक्षिण में भारत श्रीलंका से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। जाफना श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। ये इंपोर्टेंट है। जाफना किससे जुड़ा हुआ है? एलिफेंटा दर्रे से जुड़ा हुआ है। भारत का निकटतम पड़ोसी समुद्री देश है श्रीलंका और इंडोनेशिया। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की चुंबकीय विषुवत रेखा त्रिवेंद्रम यानी कि केरल से गुजरती है। तीनों ओर से सटा हुआ राज्य त्रिपुरा है, मैंने बताया है आपको। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न चट्टान है वो है धारवाड़ की चट्टानें, और धारवाड़ की चट्टानें आपको मिलती है कर्नाटक में। मैंने आपको नोट्स में कराई हुई चीजें हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी, रामेश्वरम जो है भारत का दक्षिण में, धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच समुद्र में डूबी हुई प्रवाल द्वीप की एक रेखा जिसे आदम का पुल यानी कि एडम ब्रिज भी कहा जाता है। अब यह है तटों के नाम, पश्चिमी तट के नाम भारत के। गुजरात से गोवा कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक कनारा तट, कर्नाटक से केरल मालाबार तट, कर्नाटक से केरल मालाबार तट। ठीक है, भारत के पश्चिम के बंदरगाह है कांदला गुजरात, नन्ना सेवा महाराष्ट्र, मारमा गोवा, कोच्चि केरल, मुंबई जो सबसे बड़ा है वो है महाराष्ट्र में, मैंगलोर के नाम से है कर्नाटक। अब हम बात करेंगे पूर्वी तटों के नाम। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, यह है कोरोमंडल तट। ठीक है, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा, गोलकुंडा, गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, यह उड़ीसा में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पूर्वी तट के बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, एन्नोर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता पश्चिम बंगाल। अब हम बात करेंगे लैगून यानी कि चिचले पानी की, खारे पानी की झीलें। यह है चिल्का झील है उड़ीसा में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील, कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हमने देखा भारत के परिचय संबंधित चीजें। अब आगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं हम सारे के सारे। ठीक है, देखते हैं हमने ये क्वेश्चन किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के रिक्त स्थान में स्थित है, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। तो ये भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, इसमें देखिए उत्तर पश्चिम में तो भारत के कौन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस तरफ उत्तर पश्चिम, अगर ये भारत है तो उत्तर पश्चिम में क्या आ गया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ पे नेपाल आ गया, चीन आ गया, भूटान आ गया उत्तर में। ठीक है, फिर पूर्व में क्या आ गया? म्यांमार, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश आ गया।
इसके बाद श्रीलंका आ गया आपके दक्षिण पूर्व में, फिर दक्षिण पश्चिम में कौन सा देश आ गया, मालदीव। ये आपको डायरेक्शन याद होनी चाहिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो चीन, भूटान और नेपाल ये भारत के हैं उत्तर में। अगला क्वेश्चन है, नेपाल भारत के निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। इसकी टिक थी नेपाल का यूएसबी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल, बिहार। तो इसका आंसर आएगा मणिपुर, ठीक है। 1751 किलोमीटर सीमा लगती है नेपाल से। 2022 तक भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है, तो मालदीव की राजधानी थी माले। आधिकारिक नाम है मालदीव गणराज्य। स्वतंत्रता मिली इसको 1965 में। संविधान अपनाया गया इसने 7 अगस्त 2008 को। इसकी आधिकारिक भाषा है मालदीव की दिवेही। मालदीव की भाषा क्या है आधिकारिक, दिवेही। मुद्रा है इसकी मालदीवियन रुपया, इसकी मुद्रा है मालदीवियन रुपया। संसद, मालदीव की संसद को बोलते हैं पीपल्स मजलिस। क्या बोलते हैं, पीपल्स मजलिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है। देखिए सुंदरवन का डेल्टा बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो परिसर का क्वेश्चन वो ये है कि यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सुंदरवन के डेल्टा में। और भारत, ये पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में भारत के, देखिए इस वाले हिस्से में आ जाता है भारत के में। तो सुंदरवन, मैंग्रोव वन सर्वाधिक मिलेंगे यहाँ पे आपको। और ये भारत सर्वाधिक साझा करता है बांग्लादेश से। किससे, बांग्लादेश से। अगला है, निम्न में कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा रेखा साझा करता है, मालदीव, फिलीपींस, फिजी और पाकिस्तान। देखिए मालदीव को और मिनी को, लक्षद्वीप वाले क्षेत्र को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है, पाकिस्तान के साथ साझा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, कराची, काठमांडू, कंधार और काबुल। इसकी राजधानी है काबुल। देखिए हम सभी पड़ोसी देशों की राजधानी देखेंगे, बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्फू, चीन की बीजिंग, म्यांमार की नेपिडो या इसे बोलते हैं न्यापीताओ, नेपाल काठमांडू, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, श्रीलंका की कोलंबो। कोलंबो है इसकी विधायी राजधानी, और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है न्यायिक राजधानी, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, हाँ चलिए आगे देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, युआन, नगुल्ट्रम, क्यात, टका। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका। स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 26 मार्च 1971। बाकी अन्य देशों की, हम पड़ोसी देशों की राजधानी देखते हैं। अफगानिस्तान की अफगानी, भूटान की नगुल्ट्रम, भूटान की क्या है मुद्रा, भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम। मालदीव की रुफिया, म्यांमार की है कयात। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टैटिक के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। नेपाल की नेपाली रुपया, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया, चीन की चीनी युआन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है प्रिपरेशन में आया हुआ वो है, भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। भारत चीन सीमा को 2, 5, 4, 3। इसका आंसर आएगा 3 सेक्टरों में बांटा गया है भारत चीन की सीमा को। पश्चिमी क्षेत्र को बोलते हैं लद्दाख और अक्साई चीन, जो चीन के हिस्से में है। मध्य क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य में है। पूर्वी क्षेत्र को बोलते हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले राज्य में। तो भारत और चीन की सीमाओं को कितने उसमें बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा पुरा स्थल है, मेहरगढ़, पेयमपल्ली, गुफक कलार, दाउजली हेडिंग। चीन और म्यांमार की तरफ जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा पुरा स्थल है, मेहरगढ़, पेयमपल्ली, गुफक कराल, दाउजली हेडिंग। तो इसका नाम है दाउजली हेडिंग। यह असम में खोजा गया पूर्वोत्तर भारत का पहला नवपाषाण स्थल है। क्या नाम है इसका, दाउजली हेडिंग। मेहरगढ़ पाकिस्तान में बलूचिस्तान के कच्ची मैदान पर एक नवपाषाण पुरातात्विक स्थल है। पयमपल्ली है भारत के तमिलनाडु में, और गुफ कराल है जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में, ठीक है। अगला है, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है। मैकमोहन तो चीन के बीच में है, जिन्ना रेखा, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के मध्य है, डूरन रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाई मैकमोहन रेखा बनाई गई थी 1914 में, और डूरन रेखा बनाई गई थी 1896 में। इनके सन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूटान भारत के साथ किन किन राज्यों के साथ सीमा रखता है, इसकी ट्रिक है, भूटान को वार्स पसंद नहीं, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। हो गए क्वेश्चन ही। भूटान की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, भूटान की सर्वाधिक सीमा लगती है आपके असम से, और सबसे कम लगती है सिक्किम से।
सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सिंधु की सहायक नदियां 5 हैं, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब और झेलम। ठीक है। भारत और चीन के बीच दर्रा है, हमने अभी देखा है, वो काराकोरम दर्रा है। ठीक है। पंगसो दर्रा, देखिए इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। खैबर दर्रा है पाकिस्तान के खैबर से अफगानिस्तान के मध्य, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो दर्रा है उसका नाम है खैबर दर्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है। पंगसो दर्रा है भारत म्यांमार की सीमा पर। पंगसो दर्रा किस पे है? भारत और म्यांमार की दर्रा पर। जोजिला दर्रा लद्दाख को श्रीनगर और शेष भारत से जोड़ने वाली रणनीतिक कड़ी है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, खैबर दर्रा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य और पंगसो दर्रा है भारत म्यांमार की सीमा पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्टैटिक का क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष में की थी? ये की थी 1505 में। ठीक है, 1505 में। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? म्यांमार का धर्म है बौद्ध धर्म। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गंगखर, प्यूसन, कुलाकांगरी, जोमो लहरी, गिपमोची। देखिए भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यह है गंगखर प्यूंसम। गंगखर प्यूंसम। भूटान की राजधानी है थिम्फू, मुद्रा है नगुलट्रम। अगला स्टेटिया क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान कहां स्थित है पाकिस्तान में? सांदुर, ओकारा, कसूर, अटक। इसका आंसर है सांदुर। देखिए हमने देखे भारत के परिचय संबंधित प्रीवियस ईयर के आए हुए एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है 2021-22-23 में। पेपर टीसीएस कराता है, तो तैयारी हमने अपनी क्या है अच्छे से होनी चाहिए। अब मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं इस पेपर में, ये है आपके एसएससी जीडी के 2023 में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। पहला, भारत एशिया के किस भाग में है? भारत क्योंकि सार्क का हिस्सा है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। इसका मुख्यालय है काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में। तो भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है। ठीक है। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? यह है म्यांमार की। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल है 2.4%। अगला है, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। फिर है, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा से घेरता है? भाई देखो एक बार, ये भारत है, यहां पर है अरब सागर, यहां पे बंगाल की खाड़ी, तो आंसर आएगा इसका अरब सागर। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से भारत का सॉरी यहां पे आएगा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य गोवा, क्योंकि प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अगला है, पश्चिम बंगाल के साथ किस देश की सबसे लंबी सीमा लगती है? यह है बांग्लादेश। देखिए एसएससी जीडी 2023 का आए हुए क्वेश्चन है सारे, मैंने आपको कलेक्ट करके एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान, हमने अभी पढ़ा है इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। यहाँ पे 36 द्वीपों का समूह है। यहाँ पे प्रवाल भित्ति निर्मित यानी मूंगा निर्मित द्वीप पाए जाते हैं। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किससे हुआ था? 1962 में भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा बनाई गई थी 1914 में। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट नाम है, पहले नाम था इसका पिग्मेलियन पॉइंट। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है और 6 डिग्री चैनल इसको और इंडोनेशिया को अलग करता है। भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहां पे स्थित है? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पे है? बैरन द्वीप के नाम से अंडमान निकोबार में, और ये पोर्ट ब्लेयर में है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? देखिए बांग्लादेश से जुड़े हुए राज्य की ट्रिक थी, मेघा अब मित्र है, मेघालय, असम, बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम आ गया इसमें। म्यांमार से जुड़े हुए राज्य की ट्रिक थी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणा मामी म्यांमार गई। तो इसमें आंसर आएगा क्या? इसका आंसर आएगा मिजोरम। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? मिजोरम। देखिए मैं हर बार आपको एक बात बोलता हूं कि अगर हम प्रीवियस ईयर साथ साथ लेके चले, अपनी थ्योरी पे कमांड हो, तो हम स्टैटिक में 20 में से 15 क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखा दिए एसएससी जीडी में कैसे आए हुए हैं। पेपर में जाने से पहले आप इसको एक बार जरूर से रिवाइज करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी ये चीजें। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।